आइए बच्चों, आज हम मेरुदंड के बारे में पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही हम बैठते हैं और हमारी पीठ पे पीछे की ओर जो हड्डी होती है वो पूरी रीढ़ की हड्डी कहलाती है। यह केवल एक नहीं बल्कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है और उन छोटी छोटी हड्डियों को कशेरुकाएँ कहते हैं। और हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनती है और इनकी बनावट जो होती है दूसरी हड्डियों से अलग होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है उनकी कशेरुकाएँ हमारे शरीर के पृष्ठभाग में होती है और वह गोलाकार और छोटी छोटी होती है। अब जो हमारी रीढ़ की हड्डी किन किन कशेरुकाओं से मिलकर बनी है उनके नाम देखते हैं। पहला है गर्दन की 7 कशेरुकाएँ जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। दूसरा है वक्ष की 12 कशेरुकाएँ, इन्हें थॉरिक वर्टिब्रा कहते हैं। और फिर तीसरा है कटी प्रदेश की 5 कशेरुकाएँ मतलब कमर की, इन्हें लुम्बर वर्टिब्रा कहते हैं। फिर चौथा है कूल्हे की 5 कशेरुकाएँ, इन्हें कॉक्साइगेल वर्टिब्रा कहते हैं। फिर पांचवा है पूंछ की 4 कशेरुकाएँ, ये है कॉक्साइगेल वर्टिब्रेट। ये दोनों चौथे और पांचवे का नाम सेम है। कशेरुकाओं की 24 ऊपर की हड्डियाँ गोल और नीचे की 9 हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती है। ऊपर की जो 24 हड्डियाँ हैं वो चलायमान होती है, मतलब थोड़ी मुड़ती वगैरह है। और फिर नीचे की 9 हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ी होती है और यह 2 बड़ी हड्डियाँ बनाती है जो त्रिकास्थी मतलब सैक्रम और पुच्छास्थी को कॉकेक्स कहते हैं। ये त्रिकास्थी जो है हड्डियाँ हैं और पुच्छास्थी 4 कशेरुकाओं से मिलकर बनती है और पुच्छास्थी ऊपर की तरफ त्रिकास्थी से जुड़ी होती है। ये दोनों गुदाद्वार की हड्डियाँ होती है। फिर अस्थि प्रणाली, कुछ बच्चों को पाठशाला में डेस्क पर झुककर बैठकर और फर्श पर झुककर लिखने की आदत होती है। इस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है और कुबड़ पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा ही सीधे बैठकर पढ़ना और लिखना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड में हड्डी डालने से ऊपर लिखे प्राणी सत्व के अस्तित्व का पता लगता है। इसमें हड्डी डालने पर हड्डी का लवण घुल जाता है और हड्डी रबड़ के समान लचीली हो जाती है। इससे पता चलता है कि हड्डी लवण के कारण कड़क होती है। हड्डी के जलने पर उसका प्राणिज सत्व जल जाता है और केवल खनिज लवण रह जाते हैं, जो कुड़कीला और हल्की हड्डी के घटकों में होने वाला परिवर्तन होता है। हड्डी के ऊपर परंतु उसी से लगा हुआ एक पतला सा सफ़ेद तंतुओं से फाइब्रस टिश्यू बना हुआ होता है, जिसे अस्थिवेष्टन या पेरिस्टोनियम कहते हैं। उसमें से ही रक्तवाहिनी नलिकाएं हड्डियों से प्रवेश कर उनको पोषण देती है। ग्रीवा की कशेरुकाएँ, ये प्रथम कशेरुका है जो गर्दन में होती है। मेरुदंड का प्रथम कशेरुका शिरोधरास्थि एटलस कहलाता है, क्योंकि सिर इसी पर संतुलित रहता है। अन्य साधारण कशेरुकाओं में इनकी रचना भिन्न है। इनमें मुख्य अंग अति लघु होता है और इसके समीप ही दूसरे कशेरुकाओं को जोड़ने हेतु एक छिद्र भी होता है। यह टेढ़ी मेढ़ी आकार की अंगूठी नुमा रचना होती है। प्रथम कशेरुकाओं में पिछला प्रवर्धन भी नहीं होता है और ये गर्दन की हड्डी हमारी गर्दन को सीधा रखने के लिए खोपड़ी और पीठ को बीच में जोड़ने वाली हड्डी। द्वितीय कशेरुका, रीढ़ का दूसरा कशेरुका अक्ष की भांति होता है। इसके मुख्य अंग से एक खड़ा प्रवर्धन दंताभ प्रवर्ध ऊपर की ओर जाता है। आप चित्र में देख सकते हो, ये दंताभ प्रवर्धन। इस विशेष रचना के कारण प्रथम कशेरुका का आधारित खोपड़ी को किसी भी दिशा में आसानी से हम घुमा सकते हैं। इसी के कारण हमारा सिर इधर से उधर घूमता है। फिर उसके बाद है वक्ष की कशेरुकाएँ। इनकी संख्या 12 होती है। सभी की बनावट एक सी होती है। सभी मिलकर एक छड़नुमा भाग बनाती है। इनके दोनों ओर एक एक पसली का बाह्य सिरा जुड़ता है। सामने की ओर वक्ष स्थल की अस्थि और पीछे की ओर वक्ष की कशेरुकाओं से जुड़ती है। इस प्रकार एक पिंजरा बन जाता है। तीसरा है कटी प्रदेश की कशेरुकाएँ मतलब कमर की।
इनकी संख्या 5 है, इनका आकार बड़ा है, यह सब आपस में जुड़ी हुई होती है और मुड़ी हुई भी होती है बाहर की ओर। चौथा है त्रिकास्थी। इसमें 5 कशेरुकाएं मिलकर त्रिकास्थी बनाती है। शिशु तथा बाल्यावस्था में यह अस्थियां अलग अलग होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके बाद यह आपस में जुड़कर एक हड्डी बना लेती है, एक अस्थि बना लेती है। फिर 5वां है पुच्छास्थि। यह 4 कशेरुकाओं से मिलकर बनती है। प्रारंभ में अलग, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी जुड़ जाती है। मानव में पूंछ विकसित नहीं है, अतः यह अवशेष के रूप में स्थित है। उपरोक्त सभी कशेरुकाएं मजबूत तंतुओं से आपस में जुड़ी होती है, अतः मानव कंधे पर काफ़ी भार आसानी से उठा लेता है। इन कशेरुकाओं के बीच में उपास्थि की गद्दियाँ लगी होती है। संपूर्ण मेरुदंड 2 स्थानों पर उभरा हुआ होता है तथा बीच में अंदर धंसा हुआ होता है। ये आप चित्र में देखना कि किस तरह से घुमावदार होता है, ताकि मानव सीधा खड़ा हो सके और ज़रूरत पर आगे और पीछे भी मुड़ सके, इसलिए यह इस तरह से बनावट होती है इसकी। अब हम पढ़ेंगे मेरुदंड के कार्य। मेरुदंड की पोलीनली तंत्रिका नाल में सुषुम्ना सुरक्षित रखती है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे शरीर में, वो तंत्रिका तंत्र इस मेरुदंड के अंदर, जो ये मेरुदंड अंदर से पोला होता है उसके अंदर सुरक्षित रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करती है। दूसरा है मेरुदंड के कारण सिर साधारण स्थिति में रहता है और अकड़ी हुई स्थिति में यह लुंज पुंज नहीं रहता, साधारण दिखाई देता है, मतलब हम सभी तरफ हमारी मर्जी से उसे घुमा सकते हैं। तीसरा है रीढ़ से शरीर के आधार प्राप्त होता है, तभी हम सीधे खड़े हो सकते हैं। चौथा है मेरुदंड अनेक कशेरुकाओं से बना होता है, इसलिए हम शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं आसानी से। 5वां है मेरुदंड के टेढ़ेपन के कारण सिर पर बोझ का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अगर एकदम सीधी होती तो टूटने का डर होता, नीचे ऊपर झुकने के लायक है, इसीलिए इस पर हम वजन उठा सकते हैं। फिर छठा है शरीर की सभी हड्डियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। 7वां मेरुदंड के लचीलेपन के कारण धड़ पर होने वाले आघात से तुरंत मस्तिष्क तक चोट नहीं पहुंचती है। मेरुदंड है और इसके ऊपर अगर कोई मारता है या कुछ भी आघात होता है तो इससे मस्तिष्क को भी बचाया जा सकता है। 8वां है मेरुदंड के कारण अस्थि बंधन और स्नायु बंधन, मतलब लिगामेंट और टेंडन्स को आधार मिलता है और इनकी सुरक्षा भी होती है। ये हुआ हमारा कशेरुक और मेरुदंड के बारे में। अब मैं आपको इसका फिर से एक बार बता देती हूँ कि 33 कशेरुकाएँ होती है और बचपन में और उसके बाद बड़े होते हैं तब आखिरी की जो 5 और 4 कशेरुकाएँ हैं वो आपस में जुड़ के एक एक हड्डी बना लेती है और बड़े होने पर जुड़ती है। ये बचपन में अलग अलग होती है। तो जो पहले है, सबसे पहले है एक प्रथम कशेरुका जो गर्दन में होती है, और दूसरी है द्वितीय कशेरुका जो हमारी खोपड़ी से जोड़ने वाली हड्डी होती है, और तीसरी है वक्ष कशेरुका जो 12 होती है, ये अलग अलग होती है। और उसके बाद है कटी कमर वाली, वो 5 होती है उनकी संख्या। और उसके बाद जो जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं 5 और 4, उनका नाम है त्रिकास्थी और पुच्छास्थी। इस तरह से हमारा मेरुदंड का ये पूर्ण हुआ और इसमें बहुत सारे प्रश्न आ गए। मेरुदंड का कार्य भी आ गया और उसकी रचना भी आ गई, है ना। इससे प्रश्न